का स्वागत है इस स्पेशल वर्कशॉप में and I know you all are enthusiastic to learn English. We have with us our mentor Mrs. Pooja Agrawal ji from Nagpur और आज हमारे 4 सेशंस हो चुके हैं. I mean this is our 4th session. तो एक अनाउंसमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट. हम लोगों ने देखा द पैटर्न इन विच पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश विंग्लिश इन व्हाट्सएप ग्रुप्स. उस पर से हम लोग का कुछ डिस्कशन हुआ एंड वी हैव कम अप विथ एन आइडिया कि ये जो इंग्लिश विंग्लिश के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग, कुछ लोग हैं जो हु आर इंटरेस्टेड इन बेसिक सिंपल इंग्लिश, कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा एडवांस या जिन्हें थोड़ा जल्दी रैपिडली इस इंग्लिश का जो उसे जानना है, समझना है, बोलना है और लिखना है. सो उन लोगों के लिए अलग सेशन हम लोग रख रहे हैं. तो उसका अलग शेड्यूल बन गया है. दैट इज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स देयर विल बी ऑल्टरनेट सेशंस फॉर 2 ग्रुप्स. आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है. द ओनली थिंग इज दैट वी विल डिवाइड, वी विल हैव 1 सेशन ऑन मंडे फॉर फर्स्ट ग्रुप और वो फर्स्ट ग्रुप में होंगे रेगुलर इंग्लिश वाले लोग. और ट्यूसडे को, लेट्स से ऑन ट्यूसडे देयर विल बी अ सेशन फॉर द बी ग्रुप, दैट इज फॉर रैपिड बैच. तो इस तरह से एवरी ऑल्टरनेट डेज को दोनों ग्रुप के सेशंस होंगे. So the link will be shared for both the sessions, for both the levels. Link will be shared in the same group in which you are there. तो almost 5 WhatsApp groups हैं English Winglish के. तो आपको आपके ही ग्रुप में रेगुलर बैच वाली लिंक मिलेगी और आपके ही ग्रुप में रैपिड बैच वाली लिंक मिलेगी. नाउ इट इज अप टू यू, आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है. मे बी सम ऑफ यू आर फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू सिंपल फॉर यू. तो आप लोग यू कैन गो टू द एडवांस बैच. यू कैन अटेंड दो सेशंस विच विल बी देयर थ्राइस इन अ वीक. और बाकी जो हमारा रेगुलर चल रहा है वो चल ही रहा है. सैटरडे तक इसी तरह से चलेगा जैसे अभी चल रहा है. फ्रॉम मंडे मे बी देयर इज अ चेंज इन टाइम ऑल्सो. तो आप लोग अपने लिंक पर जो भी डिटेल्स आ रही है उसको जरूर से ध्यान रखेंगे. रेगुलर बैच एंड रैपिड बैच. So with that important announcement, I welcome our mentor to please take on the session and continue with English Winglish. Thank you all. किसकी आवाज नहीं आ रही है? Is it that? Please chat box में डालिए. Okay. Good afternoon, friends. Yes. Good afternoon, Pooja ji. Am I audible clearly to everyone? हाँ जी. Okay. So it was really nice. So today I had decided to share some basics of English. जैसे हमने देखा था मॉर्निंग जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था अपना माय इंट्रोडक्शन का शीट सबने सॉल्व किया था. तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि इज, एम, आर, वॉज, वर और हैव, हैज, हैड की बेसिक गलतियां थी. और ये कोई बहुत मेजर गलतियां नहीं होती है, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत लोगों से हो जाती है. बट ये इतनी छोटी गलती होती है कि अगर हम चाहें तो इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं. So today I was trying to start that only, but before that, to have a momentum, I would like to start with the story reading session that we had shared in the yesterday's class. आप लोगों ने read किया वो story जो मैंने आप लोगों को डाला था? Please raise your hand. How many of you read it in your free time? Okay, very nice. A good many of you read that. That's really nice to see कि आप सबने काफी लोगों ने उसको read किया. अब आप लोग ये बताएंगे क्या मैंने आपको कहानी सुनाने के लिए कहानी भेजी थी? Did I give you the story because you don't know the story or was it to entertain you? क्या मैंने आपको स्टोरी को स्टोरी सुनाना या दिस इज नॉट अ स्टोरी सेशन? नो, ये एक स्टोरी सेशन तो है नहीं जहां मैंने आपको कहानियां सुनाना है मुझे आपको या एंटरटेन करना. दैट वाज नॉट माय मोटो. ओके, व्हाट वाज माय मोटो या व्हाट वाज माय मेन एम टू शेयर दिस स्टोरी वाज कि आप लोगों को कोई भी कहानी के माध्यम से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी कैन यूज
how are the words used to explain something, और रीडिंग करने से क्या होगा जब आप उसको रीड करेंगे, और स्पेशली आई वांटेड यू टू रीड लाउडली, मेरा मन था कि आप जोर की स्टोरी पढ़ें। जोर की स्टोरी पढ़ने से फायदा ये होता है कि हमारी जो टंग होती है, जो टंग का इंग्लिश लैंग्वेज में रोल होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो 80% लोग इन इंडिया इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, इंग्लिश समझ भी लेते हैं, कोई बोल रहा है तो सब समझ में आ रहा है। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो you would have been able to understand that, but the only problem is we cannot speak it correctly, we cannot repeat it correctly in full English without seeing. कारण ये कि जो हमारी टंग है वो रोल नहीं करती अंग्रेजी भाषा में, और वो भी बहुत ही वाजिब सी बात है कि क्यों रोल नहीं कर रही है, क्योंकि हम उस लैंग्वेज के यूज टू नहीं है। ये एक हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, बट आज तो अगर हम देखा जाए तो ये बिल्कुल एकदम आम भाषा जैसी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो टंग है उसको इसकी आदत नहीं है। और क्योंकि इस भाषा को कांस्टेंट बोलने की हमको आदत नहीं है, तो जब हम पढ़ रहे हैं बिना जोर की बोले तो हमारी नजरों को तो समझ रहा है ना कि IS इज है, PLANT प्लांट है। अभी एक जैसे ट्रैफिक, TRAF है, ट्रैफिक को बहुत से लोग ट्रॉफिक बोलते हैं। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट उच्चारण है, करेक्ट अनियन को मैंने सुना है यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत से लोग अनियन को ओनियन बोलते हैं, और ब्रिंजल को ब्रिंजॉल बोलते हैं। आई जस्ट डोंट नो, आप लोग भी शायद अग्री करेंगे, या इनफैक्ट स्कूल्स में तक ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ाए गए हैं। तो ये हम गलत इसलिए बोलते चले जाते हैं बिकॉज वी हैव नेवर एवर heard those words correctly from our ears, and we have never ever tried to say these words correctly with our tongue. तो शब्दों को सही ढंग से बोलना बहुत जरूरी है, और बोलने के लिए उनका उच्चारण हमारी जीभ पे, हमारी टंग पे बैठाना बहुत जरूरी है। एक दो बार हम गलत बोलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपकी टंग ऑटोमेटिकली रोल होने लग जाएगी, और टंग का रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को करेक्टली बोलने के लिए। अगर आप करेक्ट नहीं भी बोलते हैं ना तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां इनकरेक्ट इंग्लिश एक बार के लिए चल जाती है। एक बार के लिए का मतलब है यू कैन स्टार्ट बाय स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश ऑल्सो। यू नीड नॉट बी 100% करेक्ट एवरी टाइम, बिकॉज स्मॉल मिस्टेक्स आर अलाउड वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। ग्रामेटिकल इंग्लिश रिटन में 100% करेक्ट होना पड़ता है, लेकिन बोलते वक्त अगर हमने थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया भी तो इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपकी इस टंग को रोल करवाना है, और उसके लिए अब मैं चाहती हूँ कि आप में से एक जन जो उसको काफी अच्छे से लाउडली रीड कर पाएगा स्टोरी को, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? मैं स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, या आप सबके पास वो स्टोरी होगी डेफिनेटली। we all have that story in our mobiles, isn't it or not? So I want one of you to read that story loudly. Please raise your hand. Anyone who would. Sarojji and Hemlata ji, two people have raised. Let's open the sheet in our mobiles. Just let me see. Where are the stories? ये सारे ग्रुप्स में आ गई थी ना स्टोरीज? Yes, yes. Anji. Yes. Okay, fine. So randomly, I would like to pick up Nutan Mandhani ji. Can you please unmute yourself and start reading the story of A Lion and the Mouse? But story is not on the screen, no, ma'am. No, you all might be having it in your phones. I had posted it yesterday. Actually, they are using the phone for the Zoom meeting. Yeah. Okay, okay. So you want me to share? Okay, fine. I'll share. Just a minute. Okay, fine. I'll share it here. Wait. दिख रहा है आप लोगों को? Can you see the story? हाँ जी. Yes. Okay. Yeah. Okay. So Nutan ji, can you start reading the story? Right. A lion and a mouse. Once upon a time, there lived a lion and a mouse. One day, the lion was sleeping. The mouse started playing on it. The lion woke up.
he caught the mouse and was going to kill. The mouse requested for forgiveness. The lion let him go. After some days, the lion caught in a net. The mouse cut the net with his teeth. The lion was free. He thanked the mouse. Moral: do good, have a good. यस, Thank you. वेरी वेल ट्राइड नूतन जी. अब इसमें कुछ बातें नोट करने की थी, जैसे आई वुड लाइक टू यू. फर्स्ट थिंग, जब भी कभी हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं या किसी भी कहानी के बारे में बताते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस इट इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस. क्या आपने देखा, पास्ट टेंस यानी ये चीज हो चुकी है. वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है. अब नूतन जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा. देयर वाज ओनली वन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक. एंड मोरओवर रीडिंग में एक चीज होता है, एक टोन. या इट्स लायन, इट्स नॉट लॉयन, इट्स लायन. हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? इट्स लायन. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस. अब कोई भी चीज को अगर हम थोड़ा सा टोन में डाल दें, आप इमेजिन कीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और कैसे, चलिए अब सब लोग को यह पढ़ना है, आपको समझ में आया. अगर मैंने अपने टोन में वेरिएशन नहीं डाला और एक ही टोन में आपसे बात करती चली गई, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा कोई मशीन बोली जा रही है रटी रटाई. सेम इज द केस विद स्टोरी रीडिंग. आपको अपना टोन वेरी करना पड़ता है. यू हैव टू चेंज योर टोन अ बिट इन एवरी लाइन, क्योंकि ये हम एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं. तो अभी तो आई आस्क्ड यू टू रीड, तो फॉर रीडिंग पर्पस इट वाज फाइन. लेकिन जब भी कहीं फुल स्टॉप आता है, एक बहुत ही छोटा सा पॉज होता है. तो जस्ट सी इफ आई वांट वन मोर पर्सन टू रीड. एक छोटे से पॉज के साथ, एक थोड़ा स्लोली. नूतन जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बट अगेन आई वुड वांट वन मोर पर्सन टू रीड द सेम स्टोरी. वैशाली कलंत्री जी, Yes, प्लीज yes, रीड. madam. Can हाँ जी, रीड करिए. here यस, आई कैन हियर यू. a lion and a mouse. हम्म. A lion and a mouse. Once upon a time, there lived a lion and a mouse. One day, the lion was sleeping. The mouse started playing on it. The lion woke up. He caught up the mouse and was going to kill. The mouse requested for forgiveness. The lion let him go. After some days, the lion caught in a net. The mouse cut the net with his teeth. The lion was free. He thanks the mouse. यस, Moral of the story: do good, have good. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल ट्राइड. बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने. तो ये जो हमने अभी पढ़ा, एवरीथिंग वर्ड, बस वोकअप है. आपका नाम क्या है? तो ये वेकअप में, वेक का पास्ट टेंस वोक होता है. देखिए हर इंग्लिश वर्ड का जिसके बारे में हम बताते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो जो एक्शन कर रहा होता है उसको वर्ब बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे लायन सब्जेक्ट है, यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है? स्लीपिंग. तो स्लीप वर्ब है, वेक करना वर्ब है, कॉट करना वर्ब है, किल करना वर्ब है, रिक्वेस्टेड वर्ब है, लेट हिम गो वर्ब है, कॉट वर्ब है, कट वर्ब है, फ्री वर्ब है, वॉज फ्री वर्ब है, थैंक्ड वर्ब है. वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, और हर बहुत सारे वर्ब्स के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगाने पड़ते हैं. ये मैं बताऊंगी आपको धीरे से, बट बाकी सारा ठीक था. अब आपको इसी कहानी को मैं थोड़े से करेक्ट करके भी बताती हूँ, आप मेरा सुनिएगा. और इस कहानी में कुछ चीजें ऐड भी करूंगी जो मुझे लगता है कि यहाँ रहनी चाहिए. ठीक है, तो एक बार आप सिर्फ जस्ट इट वाज जस्ट, और ये पूरी कहानी अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो इसको हटाने के बाद भी आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए. देन द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश विल बी सॉल्व. अगर आपको कहानी समझ में आ गई है, इसके कीवर्ड्स को आप दिमाग में रखिए, और अगर आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो आप उसको बिना देखे बोलेंगे. जैसे पहले मैं आपको बताती थी व्हाट आर द पास्ट टेंस वर्ब. देयर लिव्ड अ लायन इन द हाउस. जो लिव्ड वर्ड है, ये लिव वर्ड का पास्ट टेंस है. प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन. I will have to erase it. Do not underline and do not write on the screen. It makes it difficult for me. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे लिव का पास्ट टेंस लिव्ड है, स्लीप का पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट, स्टार्ट का पास्ट टेंस स्टार्टेड, वेकअप का पास्ट टेंस वोक अप, कैच का पास्ट टेंस कॉट, इज का पास्ट टेंस वॉज, टू किल इज फाइन, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड. गो यहाँ पे भी बराबर है क्योंकि इसको
दूसरे तरीके से यूज किया गया है। गो का वैसे पास्ट टेंस होता है वेंट, कट का पास्ट टेंस कट ही होता है, और थैंक का पास्ट टेंस थैंक्ड होता है। तो ये तो ठीक है। अब हाउ कैन वी, आई जस्ट रीड इट आउट। Once upon a time, there lived a lion and a mouse. One day, a lion was sleeping in the jungle. The mouse started playing on it. The lion woke up. He caught up the mouse and he was going to kill him. The mouse requested him for forgiveness. The lion let him go. After some days, the lion was caught in a net. The mouse helped the lion by cutting his net with his teeth. The lion was free, and in this way, both lion and mouse became good friends. Lion now thanked the mouse for saving his life, and this time, lion was happy that once he had helped the mouse, he had let go the mouse whom he was about to eat. जब माउस उसके पीठ पे कूद रहा था और लायन सो रहा था, तो लायन ने उसको पकड़ के उसको खाना चाहा था ना। तो इसको हम अपने ओन वर्ड में, तो इस तरह से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू गुड एंड हैव गुड. व्हाट गुड डिड द लायन डू? द लायन हैड लेफ्ट द माउस. द लायन डिड नॉट ईट द माउस. कैसे सेंटेंस बोला? द लायन डिड नॉट ईट द माउस. तो उसने ये अच्छाई करी थी कि क्योंकि उसने उसको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज लीव मी, आई विल हेल्प यू वन डे. ये कहानी थोड़ी अधूरी है एक्चुअल में, अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे तो कुछ और सेंटेंसेस भी हैं. माउस उसको हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज डोंट किल मी, प्लीज डोंट किल मी, आई विल हेल्प यू वन डे. तो उस समय लायन स्टार्टेड लाफिंग. ओ हो हा हा हा, यू स्मॉल क्रीचर, यू आर सो स्मॉल, हाउ विल यू हेल्प मी, आई एम सच अ बिग लायन, I am the king of jungle. But still, because mouse requested, please leave me, lion left the mouse. And one day a hunter came into the jungle. We all know who's a hunter? Shikari. One day a hunter came into the jungle. He had spread the net in at one of the places. Suddenly, the lion got caught in the net. Now he was in need of help. अब किसको हेल्प की जरूरत थी? लायन को. Now lion was in the need of help and he started roaring for help. Roaring वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि लायन की आवाज को हम रोर बोलते हैं. Lion started roaring for help. Mouse heard his voice. Hear का past tense heard. Mouse heard his voice. He came running to help his friend lion. He cut the net of the, cut का past tense cutted नहीं होता है, हाँ. He cut the net in which the lion was caught by his teeth. In some time, the lion was free. Lion thanked the mouse for saving his life. In this way, both lion and mouse became good friends and they lived happily ever after. The moral of the story is, whenever we do good to others, we also receive good whenever in need. जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, जरूरी नहीं उसी वक्त हमें भी अच्छा वापस मिल जाए. हमें बाद में जब कभी हो सकता है हमें जरूरत है, तब हमें भी कुछ अच्छा कहीं से भी मिल जाए. चंदा काबरा जी, आपकी तरफ से स्क्रीन पे कोई गूदागादी कर रहा है. प्लीज सी दैट. आपके यहाँ कोई बच्चे हैं क्या? चंदा काबरा जी. जो भी, हाँ, थैंक यू. आई थिंक दिस स्टोरी वाज क्लियर टू एवरीवन. हम लोग बिना देखे भी इसे बोलने की कोशिश करेंगे बाद में क्लास के. सबको स्टोरी समझ में आई गई है और इसको हम लोग क्लास के बाद में बिना देखे डेफिनेटली बोलेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टोरी. ये स्टोरी थोड़ी उससे टफ स्टोरी थी. अब इसको भी आई वांट समवन टू रीड. कौन पढ़ना चाहेगा इसको? हेमलता जी, आप पढ़ेंगी? ओके. The title of the story is Strong or Weak. Yes. Start करूं मैं? हाँ जी. Yes, please start.
there was a proud teak tree in the forest. He was tall and strong. There was a small herb next to the tree. The teak tree said, I am very handsome and strong. No one can defeat me. Hearing this, the herb replied, dear friend, too much pride is harmful. Even the strong will fall one day. The teak ignored the herb's word. He continued to praise himself. A strong wind यस, blew, ब्लू ब्लू blew. ब्लो का पास्ट टेंस होता है, बहना, एक तेज हवा बही, तो ये ब्लू वर्ड है, इसमें आपको जो भी न्यू वर्ड्स आता है यू कैन राइट इट डाउन. अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, ब्लू इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्लू, तेज हवा बही. Okay. A strong wind blew. The teak stood firmly, even when it rained. The teak stood strong by spreading its leaves. At the same time, the herb blowed down. The herb blowed low. The teak made fun of the herb. One day, there was a storm in the forest. The herb bowed लो, बोर्ड लो, बोर्ड. bowed low. As usual, the teak did not want to bow. The storm kept growing stronger. The teak could no Could no longer longer bear it. Yes. Yes. He felt his strength giving way. He fell down. This was the end of the proud tree. When everything was calm, the herb stood straight. He looked around. He saw the proud teak had fallen. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसका मॉरल ये है कि डोंट बी टू प्राउड ऑफ ग्रेटनेस. अपनी ग्रेटनेस और अपनी अगर आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? ऐसे कट हो रही है मैम. ओके, अभी तो नेट तो ठीक दिख रहा है, बाकी लोग को क्लियर आ रही है? हाँ हाँ Okay. आ रही है. ओके, वेरी नाइसली रेड लता जी, बहुत अच्छी आपने स्टोरी पढ़ी. दैट वाज रियली वेरी नाइस एंड द टोन वाज आल्सो वेरी नाइस. आपका टोन भी स्टोरी के हिसाब से काफी अच्छा था. तो सी ऑल द फ्रेंड्स, वी हैव रियली हर्ड अ वेरी नाइस स्टोरी. इस कहानी का अगर आप समझेंगे तो ये है कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर ग्रेटनेस. शुड का मतलब एक सलाह के लिए हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे में कोई चीज की बढ़ाई है और अगर हम बड़े भी हैं तो हमको अपने लिए घमंड नहीं करना चाहिए. इसी से चलते मुझे अनायास ही एक गुरु नानक का एक बहुत ही अच्छी टीचिंग है वो याद आ रही है. अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक नानक जी ने कहा था, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएगी दूब खूब की खूब. ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें थी गुरु नानक की लिखी हुई, जिसका उनका यही मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी दूब आई गेस वी ऑल नो व्हाट इज अ दूब. जो घास होता है जो हम पूजा में भी चढ़ाते हैं गणपति में, हाँ. उसको दूब बोलते हैं. और दूब कितनी छोटी होती है, और दूब जब भी कभी हवा आती है, क्योंकि उसमें बॉडी एकदम लाइट होती है, हल्की होती है, दूब में कुछ भी घमंड नहीं होता है. हवा का रुख जिस दिशा में होता है, दूब झुक के उस दिशा में हो जाती है कि भाई ठीक है, तू महान, तू निकल जा, मैं नीचे झुक जाती हूँ. तो अकलमंदी इसी में है कि अगर कोई आपको दबा रहा है तो थोड़ी देर के लिए अपना झुक जाओ और उस हवा को निकल जाओ, क्योंकि जब ये तूफान चले जाएगा तो और रूख सूख जाएगी दूब खूब की खूब. कितना खूबसूरत लिखा है गुरु नानक जी ने कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ पेड़ पौधे, ये स्टॉर्म में इनकी पत्तियां टूट जाएंगी, लकड़ियां टूट जाएंगी, और कुछ तो ऐसी मोटा तना जो अकड़ के अपनी स्ट्रांगनेस का घमंड दिखा रहा था इस पेड़ इस कहानी में, ये देखो क्या हुआ. जब तेज हवा आई तो ये छोटे से हर्ब्स मतलब जो छोटा सा पेड़ था, जो छोटा हर्ब था, जो छोटी घास थी, वो नीचे नहीं गिरे. कौन गिर गया? उल्टा ये बड़ा भारी तना. जब तूफान आता है ना तो बड़े तने ही सबसे पहले गिरते हैं. तो इस कहानी का भी वही था, और वर्सेस का वही मतलब था कि अगर आप झुक जाते हो तो तूफान जाने के बाद भी आप हरे के हरे रहते हो, आपको बहुत कम फर्क पड़ता है, आप बहुत जल्दी अपनी जड़ पकड़ लेते हो, धरातल पे आ जाते हो, और आप अपना
आधार अपनी ग्रीनरी नहीं खोते हो, और वहीं अगर आप अकड़ के रहोगे कि मैं तो झुकूंगा ही नहीं, तो आप एकदम कट जाओगे। तो इंसान को यहाँ पे उस बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दोज लाइंस वर कि one should be flexible in his life. What is the quality that they want to promote us? कि we should be flexible as per the situation. जो इंसान जितना ज्यादा एडजस्टमेंट वाला होता है, जितना ज्यादा एडजस्टिंग होता है, वो उतनी ही जल्दी, ही इज जस्ट लाइक सॉल्ट। जिस तरह से सॉल्ट पानी में, खाने में जिसमें भी डाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, यू कैन इजिली फील, बिना उसके चीजें बेस्वाद भी हो जाती है और आप उसको पता भी नहीं लगा सकते कि वो है या नहीं है। तो कुछ इसी तरह से इंसान को भी अपनी जिंदगी में रहना चाहिए। ही शुड बी लाइक ग्रास एंड नॉट लाइक दिस पावरफुल टीक ट्री। आप लोगों ने देखा टीक ट्री का यहाँ पे, तो आई थिंक दैट द स्टोरी इज क्वाइट क्लियर कि एक पावरफुल टीक ट्री था इन द फॉरेस्ट, एंड एक उसके बाजू में एक हर्ब था। हर्ब मतलब एक छोटा सा बुश, और टीक ट्री बहुत अपनी खुशी में, वॉज वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, and he was always proud, and he always said that no one can defeat me. और उसको सुन के, hearing this, the herb replied, अच्छा जब हम किसी और के शब्दों में कुछ कहते हैं ना, देखिए मी बोला गया, मी यानी आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन डिफीट मी, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ ट्री के खुद के शब्दों में ट्री बोल रहा है। तो जब किसी ने किसने क्या कहा, अगर खुद उसके शब्दों में हम बोलते हैं आई करके और मी करके, तो उसको इन्वर्टेड कॉमर में रखा जाता है। ये ग्रामर का रूल होता है। तो इसकी बात सुन के हर्ब ने भी देखिए क्या लिखा है, डियर फ्रेंड टू मच ऑफ प्राइड इज हार्मफुल। यहाँ पर देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये दोनों की उस वक्त की आपसी, जो पहली वाली स्टोरी हमने सुनी थी दैट वाज इन पास्ट टेंस, बिकॉज वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में सुना रहे थे कि कुछ हो गया था, एक किस्से के समान बयां कर रहे थे हम उसको कि ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था। यहाँ पे ऐसा बोला है, हर्ब ने कहा कि प्यारे दोस्त, बहुत ज्यादा घमंड हमारे पतन की तरफ ले जाता है, ले जाता था नहीं। और इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल डे, एक दिन स्ट्रॉन्ग भी नीचे गिर जाता है। लेकिन टीक टी इग्नोर्ड द वर्ड, अगेन द गुड वर्ड यू विल लर्न हियर इज इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, और वो टीक ट्री की वही आदत थी। ही कंटिन्यूड, अब यहाँ पे वापस इनडायरेक्ट स्पीच में आ गए, यहाँ पे फिर हम किससे कहानी वाला टोन ले लिए कि ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, वो कंटिन्यू करके अपनी तारीफ खुद करता रहा। वन डे अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू इन द विलेज, एक दिन उस गांव में बहुत तेज हवा आई, फिर भी टीक ट्री वाज स्टैंडिंग फर्मली, ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग फर्मली, he was not ready to bend down, he was not ready to go down। बाद में बारिश भी होगी, even when it rained the teak stood strong by spreading its leaves। at the same time the herb bore low, the teak made firm of hum। जब तेज हवाएं चल रही थी तो हर्ब थोड़ा सा झुक गया, तो उसको झुकता देख के टीक ट्री ने उसका क्या किया, टीक ट्री मेड फन ऑफ हिम। अब यहाँ हमने मेक नहीं लिखा है, मेड लिखा है, क्योंकि अब हम कहानी सुना रहे हैं। जब हम कहानी सुनाते हैं जो किस्सा हो चुका है, तो हम वापस इनडायरेक्ट स्पीच पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको हर चीज पास्ट टेंस में बोल रही है, लेकिन जब कोई खुद के शब्दों में बोलता है तब हम उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमर में था वो खुद के शब्द थे स्पीकर के। वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। अब स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आंधी। एक दिन बड़ी सारी आंधी आई, तो उस आंधी में भी क्योंकि हर्ब की आदत थी कि वो झुक जाता था, तो एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह द हर्ब बोट डाउन, बट द टीक ट्री डिड नॉट वांट टू गो, ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग एंड ही डिड नॉट वांटेड टू गो। स्लोली यानी धीरे धीरे, द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, स्लोली द स्टॉर्म यानी आंधी, केप्ट ग्रोइंग यानी बढ़ता रहा। कंटिन्यूअस टेंस बोला है क्योंकि वो बढ़ते ही जा रहा था। आईएनजी वाला वर्ड हम वहां लगाते हैं जब कोई चीज लगातार में हो रही है और होती ही जा रही है। स्लोली एंड स्लोली द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, द टीक ट्री कुड नो लॉन्गर बेयर इट। अब टीक ट्री इसको सहन नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली अ टाइम केम व्हेन हिज स्ट्रेंथ गेव अवे, व्हेन हिज स्ट्रेंथ was giving away, यानी अब उसकी ताकत ने भी जवाब दे दिया कि अब हम और इस हवा के बहाव को सहन नहीं कर सकते। I can no longer bear the strength, the push of the strong wind, and he finally fell down, and this was the end of Proud Tree। When everything was calm, बाद में जब सब चीजें शांत हो गई,
The herb stood straight. He looked around and he was really sad to see that the proud teak tree had fallen. Had fallen यानी जो चीज गिर चुकी थी. और saw यानी उसने देखा. Saw is the past tense of see. उसने क्या देखा? जब सब शांत हो गया तो herb again he stood straight. Stood is the again the past tense of stand. Stand present tense होता है, उसका past tense होता है stood. तो herb again stood straight और look का past tense looked. उसने आजू बाजू देखा and he saw that the proud fig tree had fallen. He was very sad for the proud fig tree. He remembered that he had tried to explain him. He tried to tell him that one should be not proud of his strength, but it all went in vain. It all went in vain यानी सब बेकार रहा. VAIN vain. Vain एक अलग से न्यू वर्ड. Vain means लेकिन उसने जितना कुछ समझाया सब बेकार हो गया. Because whatever he tried to explain, it was of no use for the teak tree. Because teak tree did not want to understand what the herb was trying to explain him. Okay, so this was a very small story. Yes, मैम शुड का यूज कहाँ करना है बताया? सलाह. सलाह शुड का इस्तेमाल हम जब भी कभी किसी को सलाह देते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर बहुत बादल आ गए हैं, आपको छाता लेके जाना चाहिए, ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? इट्स टू क्लाउडी आउटसाइड. क्या बोलूंगी मैं? बाहर बहुत क्लाउडी है, आपको क्या लेके जाना चाहिए? यू शुड कैरी द अम्ब्रेला. यू शुड लेके जाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैरी. यू शुड कैरी. शुड का इस्तेमाल हम हमेशा सलाह देने के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग शुड से बहुत सारे वाक्य बनाते हैं. जैसे यू ऑल शुड रियली वर्क हार्ड. यू ऑल शुड रियली वर्क हार्ड. यू ऑल शुड रियली ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक. एटलीस्ट स्पीक इवन इफ स्लोली. देखिए फ्लुएंसी मैंने आपको बताया था, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैटर रहता है. फ्लुएंसी इंसान को सालों साल लग जाते हैं डेवलप करने के लिए. जब वो दिन भर बोलता है और बहुत ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करता है तब आती है. लेकिन अब हम लोग तो क्या हाउस वाइफ है, हमारे घरों में ऐसा एनवायरमेंट नहीं रहता है, ना हमारे पास लोग होते हैं जिनसे हम कॉन्स्टेंटली इंग्लिश में बोल पाए. तो अगर हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखते हैं, जब जहां जितनी जरूरत है, even if we are able to speak 1 sentence, 2 sentence, 3, 4 sentences in English, that is quite good. काफी अच्छी बात है, वो एक अच्छी शुरुआत है. फ्लुएंसी तो वक्त के साथ आ जाती है, बट जैसे मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं, मैम हम 2 महीने का क्लास करके फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएंगे. देखिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है तो मैं सीधा बोलती हूँ नहीं. हम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए, बड़े होके बोल रहे हैं. फ्लुएंसी फर्राटेदार के लिए बहुत सतत प्रयास लगता है. इट इज अ कॉन्स्टेंट एफर्ट. तो उसके लिए आप लोग के पास अगर वैसा एनवायरमेंट है तो आप बिल्कुल 2 महीने में बोल सकते हैं. लेकिन 2 महीने तो सिर्फ सीखने में लग जाते हैं ना. अगर आज मैं सोचूं सिंस आई डोंट नो मराठी, अब मैं अगर कोई किसी को बोलूं आप मुझे मराठी सिखा दीजिए, लेकिन गारंटी दीजिए मैं 2 महीने में बिल्कुल सर्राटेदार मराठी बोल पाना चाहिए, आप दे पाएंगे मुझे गारंटी? यू कैन नॉट. आप दे ही नहीं सकती ना, बिकॉज पहले तो मुझे मराठी की वोकैबुलरी डेवलप करने में 15-20 दिन के ऊपर लग जाएगा. फिर हम उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बाद मैं तीरा कसक आया थोड़ा धीरा वर्ड हाउ आर यू वगैरह बोलना सीखूंगी. तो इट्स अ लॉन्ग वे. लेकिन गुड थिंग इज अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है. अंग्रेजी हमारे कानों के लिए इतनी भी नहीं हुई है जितनी हो सकता है हमारे लिए सिंधी और मराठी हो एक मारवाड़ी बोलने वाले के लिए. हमको वो नहीं समझ में आती, लेकिन इंग्लिश फिर भी हमको समझ में आती है, और उसके शब्द हमारे कान में बहुत ज्यादा नए नहीं होते हैं. वी एटलीस्ट नो द बेसिक वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. तो थोड़े ही प्रयास से हम काफी कुछ सीख जाएंगे. ठीक है. सो इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, आप घर में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मदर, यू वांट टू आस्क योर चिल्ड्रन व्हाट यू वांट टू मेक टुडे. हेलो किड्स, व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे? व्हाट शैल आई मेक टुडे? या व्हाट विल बी आवर मेन्यू फॉर द डिनर टुनाइट? या आर यू हंग्री? आई एम हंग्री. आई एम फीलिंग स्लीपी. आई एम थर्स्टी. ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से बोलना चालू करिए घर में. प्लीज पास मी सम सॉल्ट. कैन यू गिव मी सम सॉल्ट? इस तरह के बहुत छोटे छोटे वाक्य अगर आप बोलेंगे तो आपकी जो टंग है ना वो रोल करने लग जाएगी. और शर्म तो बिल्कुल हमें करनी नहीं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि अगर हम ज्यादा शर्माएंगे तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे. फिर उसके बाद तो फर्राटेदार तो बहुत दूर की बात है, सादी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाएंगे. तो शर्माना बिल्कुल नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और कोई क्या सोचेगा.
वो तो बिल्कुल हमको कभी सोचना ही नहीं है। तो आई थिंक दिस मच आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। इतनी बात सबको मेरी क्लियर लगी और स्टोरी समझ में आई सबको? आप क्लास के बाद क्या करिएगा सब लोग, वो स्टोरी बिना देखे अपने शब्दों में टूटी फूटी गलत सलत जो आपको आता है बिना देखे करिएगा, दोनों एक एक करके, जब भी कभी टाइम मिलता है। हाँ जी, अभी आपने बताया कि पास द सॉल्ट बॉटल, हाँ, प्लीज पास द सॉल्ट टू मी। तो वो तो प्रेजेंट टेंस है। हाँ, तो वो मैं तुरंत के लिए बोल रही हूँ ना, जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रही हूँ, मुझे नमक चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज पास द सॉल्ट टू मी। अगर डाइनिंग टेबल पे मेरे साथ में कोई और बैठा है और- तो प्लीज पास द सॉल्ट टू मी। और गिव मी द सॉल्ट। हाँ, वो भी Please बोल give सकते हैं। एक चीज और आपको बताती हूँ, इंग्लिश में एक ही बात को बोलने के कई तरीके होते हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है। कुड यू प्लीज गिव मी द सॉल्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, क्या आप प्लीज मुझे Could- थोड़ा सा सॉल्ट, कुड भी बोलते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए कि कुड यू प्लीज गिव मी सम सॉल्ट, कुड यू प्लीज हेल्प मी। अगर हम किसी से मदद मांग रहे हैं तो आई वुड से कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर। ये कुड एक बहुत ही सुंदर शब्द है इंग्लिश का, जिसको जब आपको किसी को रिक्वेस्ट करना होता है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसी से कुछ पूछना है तो भी कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगी। या फिर मैं आपको बोलूंगी कुड यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्टोरी नरेशन इन द ग्रुप, तो आई विल हियर एंड सी कि आप में से जो भी आपको लगता है कि हम बिना देखे पूरा स्टोरी सुना सकते हैं, you can just record it and put your audios in the group. So could you please put the audio in the group, but that should be without seeing. पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, see it and then say. तो ऐसे कोई भी चीज को बोलने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं अंग्रेजी में, it depends on what we want to say. हम कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, it depends totally on us. Okay? तो आज मैं इज़म आर वाला ले लूं कि हम कुड और वुड पे डिस्कशन, इज़म आज मैं जो बेसिक कराने वाली थी वही ले लेती हूँ, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट, अब मुझे थोड़ा सा टाइप, प्रिया मैम आर यू देयर? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट आप लोग को रुकना पड़ेगा। दीदी प्रिया जी है। हाँ फाइन, शी माइट बी बिजी, जस्ट अ मिनट, मैं लेती हूँ एक मिनट। मैं टाइपिंग के लिए देख रही हूँ इसमें एक चीज, आप लोग को जो भी बताना है मुझे वो टाइप करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई एम जस्ट ओपनिंग अ फोल्डर। दीदी आई एम देयर, एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू अनम्यूट माय सेल्फ। अच्छा अच्छा, no problem Priya, I'm just opening a word file because here that share screen, in the share screen we are not finding that word pad, so that word pad is yeah, yesterday also I tried to share, no, so I'm not able to find that word pad, so I'm trying to open a word file to type and tell them the basics, but that too is not opening, that's why I just there is one query regarding would also, so will and would and can, could. हाँ आप बता दो प्रिया जब तक। You are opening that word file? Yeah, I've just opened. Meanwhile, you just solve the query. I'm just trying to open the file. इसको can you see the screen? मेरा screen दिख रहा है क्या सबको? No, your screen is not visible. Okay. I am not a technologically strong person. You know, friends. Technologically बहुत ज़्यादा strong मैं भी नहीं हूँ. I may be good in English, but I'm not good at computers at all. तो देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि I'm learning at the same time. अब दिख रहा है ना आप लोगों को? I would suggest either share it on WhatsApp and then we can share it, or when we can. No, I have to type and tell na Priya. So Priya, how do I increase the size of this page? From I your think- yeah, yeah, you have to pull the margins. You have to pull this margins. This, Yes. Just but how pull it do- there. it's not getting, no. I think it is control plus. If I put control plus, will this Because increase? it generally pull, you just pull it, the margin thing, it goes ahead. It's not getting full. Otherwise, sir, आप लोग Either you do it, you increase your font size.
Yeah, I'll increase my font size. Just Yeah, increase that's the font size if the margins are not getting ahead, just increase the font size. सी आई एम नॉट गुड एट कंप्यूटर्स. आप लोग भी देख सकते होंगे कि कंप्यूटर्स मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं है. अब अगर मेरा पेज बहुत छोटा दिख रहा है तो आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज इट. तो देखिए ये भी मुझे सीखना पड़ेगा, बट यस आई विल ट्राई टू लर्न. ओके, अब मैं आप लोग को एक बेसिक चीज ये बताना चाह रही थी अभी, जिसकी हम लोग सब गलतियां करते हैं. हमारे इंग्लिश में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. आई जस्ट No, no, still, इट इज नॉट विजिबल. नो, yeah. Actually, the screen, yes, now I think it's visible. is it visible everyone? Is it visible now? सबको देखा है? Please say yes or no. Yes, it Is is. visible. इंग्लिश में ना हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं इज, एम, आर, और इन तीनों का पास्ट टेंस होता है was और were. आई एम जस्ट टाइपिंग दोज हेल्पिंग वर्ब्स. इज. Should I type the same thing in the chat box also? अभी एक बार यही देख लें तो प्रिया. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो लेट देम सी हियर ओनली. या इफ यू फील लाइक यू कैन टाइप. ठीक है, देखिए ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, इज, एम और आर, और इन्हीं का जो पास्ट टेंस होता है, इज और एम पास्ट टेंस में बदल जाता है was में, और आर बदल जाता है were में. तो ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद आती है हमारी दूसरी कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हैव, और होता है हैज. हैव और हैज दोनों ही पास्ट टेंस में बदल जाता है हैड में. इसके बाद आती है हमारी तीसरी कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डू ऑब्लिक डज, और ये दोनों ही पास्ट टेंस में इसको हम बोल देते हैं डिड में. और लास्ट कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब हमारी रहती है फ्यूचर टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब, दैट इज नोन एज विल एंड शैल. ये इतने होते हैं हमारे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स. इनके बिना हमारे सेंटेंसेस अधूरे होते हैं. और जिसमें से ये जो सबसे ऊपर वाले हैं, ये जो 5 हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंस में. और ये जो है हेल्पिंग वर्ब, इनको ये ना वर्ब किसको बोलते हैं, मैंने आप लोग को याद है पहले बताया था, क्रिया को बोलते हैं. एनी एक्शन वर्ड, जैसे राम इज राइटिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश. जस्ट इमेजिन अगर मैंने ऐसे बोला आई टीचिंग इंग्लिश, तो गड़बड़ लगता है ना सुनने में. क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई टीचिंग इंग्लिश? नहीं बोल सकती, दैट इज इनकरेक्ट इंग्लिश. तो आई मेरा आई जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, टीचिंग जो है वो मेरी क्रिया यानी वर्ब कहलाती है. और आई और टीचिंग के बीच में मुझे एम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. आईएनजी वाले वर्ब्स के साथ इज, एम, आर लगता है. और इन्हीं का पास्ट टेंस वाज, जहां जहां पे हमने इज और आर लगाते हैं उसी जगह पे पास्ट टेंस में वाज लगता है. जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू वर टीचिंग, ये पास्ट टेंस में लगता है. तो अभी मेरे को आप लोग को ये बताना था कि कब कहां पे क्या लगता है. तो ये इसके बाद का बताती हूँ. I, you, we, they, और कोई भी चीज जो प्लूरल होती है, प्लूरल यानी बहुवचन, उन सब के साथ में हम लगाते हैं सिर्फ ये आई को छोड़ के. आई अकेला एक ऐसा है जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, एम. ये थोड़ी सी आई जो है ना ये अपनी अलग चाल चलता है, लेकिन यू, वी, आर, दे, आर, इन सब के साथ लगता है हमेशा आर. जैसे आई एम ए टीचर, you are a student, we are students, they are students, और यहाँ प्लूरल में एक एग्जांपल ले लेते हैं, boys are students. तो इन पांचों के साथ I, इसको छोड़ के बाकी के 4 के साथ R लगता है. और वहीं अगर I am बोला तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा I was, और R का पास्ट टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, boys are playing, या boys are naughty, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा boys were naughty. इतना क्लियर हुआ. इसी तरह से एक सेकेंड हमारा, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट. ये हमारे पहले ग्रुप के सब्जेक्ट हुए. इसको अगर हम बोला जाए तो इनको हम ग्रुप 1 बोलते हैं या पहला घर बोलते हैं. अब सेकेंड घर में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं, दे आर ही, शी, इट, नाउन,
या फिर किसी का भी नाम, या फिर सिंगुलर, कोई भी चीज जो एक अकेली है, सिंगुलर, इनके साथ क्या लगता है, इन सब के साथ इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, जो कि बदल जाता है was पास्ट टेंस में। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल। इट किसके लिए इस्तेमाल होता है, इट किसी भी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे आई सॉ अ डॉग रनिंग ऑन द रोड, इट हैड अ ब्रोकन लेग, उसके पास एक टूटी टांग थी, या इट वॉज हर्ट, इट वॉज हर्ट यानी, अब इट क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो कुत्ता जिसको मैंने सड़क पे देखा, वो मेल है कि फीमेल है वो मुझे देखने मात्र से समझ में नहीं आता। तो जो अननोन एनिमल्स होते हैं जिनका हमको जेंडर नहीं पता होता है कि वेदर दे आर मेल और फीमेल, हम उनके साथ इट लगाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके घर का कोई पालतू एनिमल है तो आपको पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, इन दैट केस यू कैन यूज द वर्ड ही और शी फॉर एनिमल्स ऑल्सो। तो ये ऐसा नहीं है कि एनिमल पे हमेशा इट लगता है, इट हम उस परिस्थिति में लगाते हैं जब हमको उसका जेंडर नहीं पता होता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इसी तरह से इट हैज, अब टेबल के लिए भी बोल सकती हूँ, इट हैज 4 legs, इट इज अ क्लाउडी डे। अब यहाँ पे मैंने इट किसके लिए बोला, दिन के लिए, कि इट इज अ क्लाउडी डे, इट इज अ सनी डे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। इट इज यानी प्रेजेंट, और इट वॉज टू हॉट यस्टरडे यानी कल बहुत गर्म था। तो इसको मैंने क्या किया, वॉज। नाउन यानी कोई भी चीज का नाम, टेबल इज केप्ट हियर, और नेम यानी राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब कोई भी चीज जो एक अकेली है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल सिंगुलर, पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। तो ये तो हमेशा ही होता है ना, सही, इसको हम पास्ट टेंस से कभी बोल ही नहीं सकते कि पेन वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग, क्योंकि आज पेन के अलावा और कुछ आ ही नहीं है। आज भी हम पेन को इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, पेन, पेंसिल, आर। अब 2 चीज बोल दी मैंने, पेन एंड पेंसिल, तो ये एंड लगा के 2 चीज जोड़ दी, तो अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। प्लूरल यानी बहुवचन बन गया, तो अब मैं इज नहीं लगाऊंगी। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, पेंसिल इज यूज्ड फॉर राइटिंग, एंड नाउ इफ आई विल क्लब बोथ these things, pen and pencil are used for writing, because now I am using a plural word, and ये मैंने बहुवचन लगा दिया तो आर लग जाएगा, जब तक वो अकेले थे तो इज लग जाएगा। तो इज, एम, आर और वॉज का यूज समझ में आया सबको, ये पहली वाली कैटेगरी का। Are you all clear about कि how to use is, am, are and was were? कि किन के साथ, तो ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, प्रिया मैम भी चैट बॉक्स में जहां तक टाइप करके डाल रहे हैं कि आई, यू, वी, दे प्लूरल्स। अगर हम इनको बोले तो इसको हम ग्रुप 1 बोल सकते हैं। ग्रुप 1 के साथ एम अकेला आई के साथ लगता है, बाकी सब के साथ आर और वर लगता है। और सेकेंड ग्रुप ही, शी, इट, नाउन, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगता है और वॉज लगता है। ठीक है, दिस मच, एम आई क्लियर, दिस मच, इतना क्लियर है सबको? Is it clear, Seema ji? Okay, very nice. Fine. Now let's come to the second group, have, has and had. अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, I, you, we, they, इनके साथ हम हमेशा लगाते हैं have. Have का भी मतलब, देखिए, is, am, are, is और am का और are का इनका मतलब होता है, और have का मतलब होता है होना, कोई भी चीज का होना। तो फर्स्ट ग्रुप के साथ, फर्स्ट ग्रुप यानी I, you, we, their प्लूरल, इनके साथ हमेशा have लगाते हैं, और इसी का पास्ट टेंस हमेशा, अगर उसी चीज को पास्ट टेंस में बोलना है तो had लगाते हैं। वही ये जो सेकंड ग्रुप है हमारा, जिसमें हमने क्या बोला, he, she, it, नाउन, नेम्स और सिंगुलर, इनके साथ हम लगाते हैं हमेशा has, और वही वो भी पास्ट टेंस में had। इन्हें आप देखेंगे पास्ट टेंस कॉमन है दोनों ही ग्रुप के, लेकिन प्रेजेंट टेंस डिफरेंट है। तो ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो have है वो हम लगाएंगे फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ में, और हैज को हम लगाएंगे सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ में। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ पेन, यू हैव अ कॉपी, दे हैव अ बिग हाउस, बॉयज हैव देयर ओन कार्स। तो सुना, हैव यानी मैंने कैसे बनाया आप लोगों को, और इसी चीज को अगर पास्ट टेंस में बोला तो हैड बोल देंगे। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोग ही के साथ भी हैव लगाते हैं,
जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, दैट इज रॉन्ग। तो ही हैव कभी भी नहीं होता है, ही हैज अ नाइस बैग, ही हैज अ बिग हाउस, शी हैज गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यानी उसकी अंग्रेजी के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। ये इज और हैव और हैज ये सबका मतलब है और होना के समान ही होता है। अब टेबल के पास 4 पैर हैं, तो इट हैव 4 लेग्स नहीं होगा, इट हैज 4 लेग्स। टेबल हैज 4 लेग्स। राम हैज लर्नड इंग्लिश, राम ने इंग्लिश पढ़ लिया है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन अलग टाइप का है, हम एक सिर्फ हैज वाला समझते हैं। राम हैज अ न्यू पेन, राम के पास एक नया पेन है। तो ये हम सेकेंड ग्रुप, ही शी इट नाउन नेम या सिंगुलर, बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इन सब का इस तरह से हम हैज का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड ग्रुप के साथ में। क्लियर सबको हैव हैज हैड का? तो आपको ये पता होना चाहिए किन के साथ हैव लगता है और किन के साथ हैज लगता है। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, डू डज और उन दोनों का पास्ट टेंस डिड। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, आई यू वी दे, इनके साथ हमेशा लगता है डू प्रेजेंट टेंस में, जो कि बन जाता है डिड पास्ट टेंस में। और वहीं पे ये जो सेकेंड ग्रुप है हमारा ही शी इट, इनके साथ हमेशा लगता है डज प्रेजेंट टेंस में और डिड इन केस ऑफ पास्ट टेंस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई डू माई वर्क डेली, यू डू योर वर्क डेली, दे डू देयर वर्क डेली, बॉयज डू नॉट डू देयर वर्क डेली। देखिए मैंने सब जगह डू लगाया। और इसी को अगर पास्ट टेंस करेंगे, आई डिड माई वर्क येस्टरडे, यू डिड योर वर्क येस्टरडे, दे डिड देयर वर्क येस्टरडे, बॉयज डिड देयर वर्क येस्टरडे। प्लूरल्स का एग्जांपल ले लिया बॉयज, तो ये हो गए डू। वहीं अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो ही डज हिज वर्क रेगुलरली, शी डज हर जॉब प्रॉपरली, इट डज नॉट वर्क, इट यानी कोई भी चीज, इट डज नॉट मेक सेंस। नाउन में राम ले लेते हैं, राम डज नॉट आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली, टेबल डज नॉट हेल्प मी, द पेन डज नॉट राइट वेल इन द एग्जाम, दिस पेन डज नॉट राइट, लेकिन एग्जाम हो चुकी तो डिड नॉट बोलूंगी, पेन डिड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम। नेम लेंगे, राम डज नॉट हेल्प अदर्स, और सिंगुलर में बोलती हूँ, लेट्स टेक अनदर सिंगुलर, एनी सिंगुलर प्रिया? She is done. शी नाउन सिंगुलर को ले लेते हैं, एनीथिंग दैट इज सिंगुलर। Dog, boy. हाँ, बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट, लेट्स टेक बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट, और इन्हीं सबके साथ डिड लग जाएगा जब हम पास्ट में करेंगे तब। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई यू वी देयर प्लूरल सब्जेक्ट थे और ये बाजू वाले सारे हेल्पिंग वर्ब थे। और यहाँ ही शी इट नाउन नेम सब्जेक्ट है, इज और हैज और डज ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी विल और शैल पे। तो विल और शैल दोनों ही फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। आई विल डू माई वर्क, शी विल डू हर वर्क। विल के साथ हमेशा शी विल डू हर वर्क, शी विल डज हर वर्क नहीं होगा कभी भी, शी विल डू, उसमें फिर विल के साथ हमेशा डू आ जाएगा। आई विल गो टू द मार्केट, शी विल गो टू द मार्केट। तो विल के साथ नॉर्मली हम मेन वाला वर्ब ही लगाते हैं। तो विल और शैल, अब ये शैल कहाँ लगता है, बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है। शैल हमेशा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है, बाकी और किसी के साथ भी नहीं लगता है। तो आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, वी विल गो टू द मार्केट टुमारो, वी शैल गो टू द मार्केट टुमारो। बाकी यू शैल ही शैल नहीं होता है कभी भी, यू विल ही विल ही होता है। तो इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? Priya, just take the screenshot of this. Okay. जी दीदी लिखा है। ले लिया? ओके फाइन। Yes, yes, done. ओके, तो ये आप लोग को अगर बेसिक समझ में आया होगा तो मैंने इसी की आप लोगों को ना ग्रुप पे, प्रिय डिड यू पोस्ट द एक्सरसाइजेस इन द ग्रुप? Yes, it is already done. I am just about one exercise is pending. I'll just post it right now. ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ,
हम लोगों ने इसी से रिलेटेड, ताकि आपको इस चीज में आगे गलती ना हो, आप लोग इस चीज में परफेक्ट हो जाएं, तो वी हैव ऑल्सो पोस्टेड एन एक्सरसाइज इन द ग्रुप, जिसको आप क्लास के बाद कर सकते हो. आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इन द क्लास राइट हियर. जो कि मैं अभी तो आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि नाउ इट्स ऑलरेडी टाइम, बट आप लोग क्लास में डेफिनेटली ट्राई करते हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई एम शोइंग इट टू यू. ओके, नाउ कैन यू सी द शीट? सबको दिख रही है शीट? जी दीदी। हाँ, तो ये आप लोग ट्राई करिएगा. आपको सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना है कि वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, और फिर प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, हैव और हैज. और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो आपका ऑप्शन रहेगा हैड. और प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास सेंटेंस है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकेंड ग्रुप का है. जैसे मैं आपको पहला वाला करके बता देती हूँ. सिया डैश अ कोल्ड लास्ट वीक एंड शी मिस्ड इट. अब ये सिया वैसे देखा जाए तो हमारा क्या है, नेम है. ये नेम हमारा सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट में आता है. तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि सेकेंड ग्रुप के साथ क्या लगता है, हैज लगता है. लेकिन यहाँ पे हम हैज ना लगा के हैड लगाएंगे, क्योंकि लास्ट वीक लिखा हुआ है. लास्ट वीक से हमको सिग्नल मिल गया ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है. तो माय आंसर विल बी सिया हैड अ कोल्ड लास्ट वीक, शी मिस्ड स्कूल. और इस सेंटेंस को आप 4 पेयर पर बोलेंगे तो आप इंग्लिश भी सीखेंगे ऑटोमेटिकली. हैड यानी था, सिया को लास्ट वीक कोल्ड था यानी सर्दी थी, इसलिए सो शी मिस्ड द स्कूल. टुनाइट, अब टुनाइट यानी आज की रात. यातिका विल डैश हर पार्टी. यातिका, अब मैंने आपको बताया था अगर विल लगता है ना, तो विल के साथ हमेशा फर्स्ट ग्रुप वाले ही वर्ब लगते हैं. तो विल के साथ विल हैव हर बर्थडे पार्टी, विल के साथ हैव ही आएगा, कि भले ही सिंगुलर है, बस सिर्फ ये विल के साथ आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा. विल के साथ हमेशा हैव ही लगता है. तो टुडे यातिका विल हैव हर बर्थडे पार्टी. लकीली कार्तिक डैश टाइम टू रीड अ बुक. कार्तिक सिंगुलर है तो हैज. लकीली कार्तिक के पास हमें किताब पढ़ के देने का वक्त है. तो इस तरह से ये पूरे सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं कि कहाँ पे हैव आएगा, कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैड. एक और शीट आपको दिखा देती हूँ. ये इज एम आर की है जो हमने अभी समझा. शी डैश हाइकिंग अप द ट्रेन, तो शी के साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर. शी इज, वी आर, दे आर, आई एम. तो ये भी आपको ही सॉल्व करना है और देखना है. इसके बाद हमने एक और शीट डाली थी, वॉज वर्क की है. प्रिया, एक और शीट आपने नहीं डाली? डाल देंगे हम थोड़ी सी देर में. Just posting, just posting. हाँ प्रिया, वॉज वर्क वाली शीट मैंने तुमको पर्सनली डाली है. Yeah, जस्ट पुट द शीट, नॉट द टाइप्ड वन. not the type one, the sheet. No, no, just put the sheet. Yeah, let's keep the same format. Yeah. If they are sheet, let all the sheets. No. Okay, so I have just sent you the sheet. Done. देखिए तीसरी शीट प्रिया मैम ने अभी डाला है. आई थिंक शी हैज अभी आई जाएगी. प्रिया मैम डाल ही देंगे. Done. You can check on Okay, fine. one. हाँ, ये देखिए वॉज वर्क की भी शीट प्रिया मैम ने डाल दी है. यू वर स्लीपिंग, शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर. तो इस तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड दिस विल करेक्ट योर मिस्टेक ऑफ इज, एम, आर, वॉज वर, हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड. प्रिया मैम, वी हैव नॉट पोस्टेड द शीट फॉर डू, डज, डिड. एक बार डू, डज, डिड की भी शीट पोस्ट कर दीजिए. तो आज जो हम लोगों ने 4 कैटेगरी के पढ़े हैं, वी स्टडीड इज, एम, आर, वॉज वर, फिर हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड पढ़ा हमने. और विल, शैल तो बहुत ही कॉमन चीज है, उसका शीट नहीं भी रहा तो दैट्स फाइन. ठीक है, तो आप लोग के पास आज करने के लिए काफी कुछ है. आप स्टोरी पढ़ के बिना देखे उसको बोल के देखिएगा कि आर यू एबल टू नरेट द होल स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. इफ यू आर एबल टू डू, आप वो भी करिए. और अदरवाइज ये शीट्स भी आपके पास सॉल्व करने के लिए है. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट अगेन tomorrow. ठीक है, so I hope you liked it. Everyone understood what all was taught today? Sure. Okay, thank you Nutan ji. Okay, thank you everyone.
Thank you for taking the efforts. Bye. Have a nice day. थैंक यू पूजा मैम। हेमा दीदी आपको किया है अनम्यूट। हाँ दीदी, जय श्री कृष्णा। बहुत ही अच्छा क्लास लेते हैं पूजा दीदी, बस वही बोलना था। सभी लोग का सांगली में भी मुझे बहुत अच्छा सब लोगों ने बताया कि पूजा दीदी बहुत दिल से सिखाते हैं। प्रिया दीदी, पूजा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। देखिए हम तो कितना भी सिखा ले, जब तक सीखने वाले दिल से नहीं सीखे हमारा सिखाना बेकार है। सो मुझे आप लोग इतने दिल से सीख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।